चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं वर्कबुक 1। अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकेंड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है 20 सेकेंड तक, यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड से चला। देन मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड। तो अनदर 20 सेकेंड तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? यहाँ से t इज इक्वल टू, ये भी 20 सेकेंड है, फिर अगला ये t इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और फिर ये t इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। एक यहाँ से किस वेलोसिटी से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड से, और अगला 20 सेकेंड तक किस मीटर से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। अपन बोलते हैं बच्चों कि लेट अस सपोज माना कि यहाँ पर इसमें अपन डिस्टेंस s1 चला, इसमें s2 चला और इसमें s3 चला। तो s3 इज इक्वल टू हो जाएगा v3 इंटू t3, s2 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 इंटू t2 और s1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू t1। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 से लेकर के ए, लेट अस सपोज माना कि हमारा ए जो पॉइंट है वो है ए और ए पॉइंट है बी। तो जो ए बी के जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी का वैल्यू होगा s1 प्लस s2 प्लस s3। तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टोटल टाइम। टी टोटल टाइम कितना अपना आ गया? 60 सेकेंड। तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20 अपॉन 60। तो वैल्यू आ गया 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 3। आफ्टर सॉल्व करने के बाद तो अपना आ गया 12 बाई 3 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है an object travels 10 km at speed of 100 meter per second and another 10 km at 50 meter per second. The average speed over the distance is। देखिए एक ऑब्जेक्ट है वो पहला 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ए और बी मान लेते हैं, ये 10 किलोमीटर है और किस स्पीड से चल रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला जो 10 किलोमीटर है बी से सी तक, ये भी है 10 किलोमीटर, किससे चल रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड से। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 यानी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 20,000 मीटर। अच्छा, यहाँ पर इसमें जो टाइम लगेगा t1 इज इक्वल टू, तो हम लिखते हैं s इज इक्वल टू वी टी। तो t का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? s अपॉन वी, यानी 10 किलोमीटर में 10 इंटू 10,000 अपॉन 100। तो यहाँ आ गया 100 सेकेंड और यहाँ का जो t2 आ गया वो आ गया 10,000 किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर दिए 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन 50 यानी आ गया 200 सेकेंड। तो अगर बच्चों अगर अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20,000 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 300। इससे कैंसिल हो जाएगा तो अपना जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 67.7 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन द पार्टिकल मूव्स। देखो बच्चों ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड, हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है? दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर है यानी अपना टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो अपना आंसर हो जाएगा मूव्स ऑन अ कर्व पाथ। गलत है। इन द सेम डायरेक्शन सही है। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, गलत है। एक्सेलरेशन के बारे में कोई बात अभी अपन नहीं की। विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन ये भी गलत है। तो अपना 3 का ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं।
अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो हम चलिए एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। तो हमारा सर्कुलर ट्रैक हो गया। इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो 10 मीटर है। टाइम कितना है इस लैप को पूरा करने में, 6.28 सेकेंड। एवरेज स्पीड बात करते हैं। तो देखो बच्चों, एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। लेटर सपोज मानिए कि यहाँ से शुरू होता है और एक चक्कर लगाने में इसको ये जो डिस्टेंस कवर होगा 2 पाई आर, और एक लैप लगाने में कितना टाइम दे रखा है, 6.28 सेकेंड अपॉन टाइम। तो वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 10 मीटर अपॉन 6.28। तो ये वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अगर अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी होगा 0, क्योंकि जब एक पार्टिकल एक चक्कर काटेगा तो वापस से घूम करके वहीं पर आ गया। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हुआ, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का एक चक्कर काटने में वो कितना हुआ, 0। तो अपना जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी, कि वेलोसिटी 0 होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, और स्पीड जो होगा एवरेज स्पीड वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज माना कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो एस है। तो एस बाई 2 जो डिस्टेंस चला किस स्पीड से चला, 12 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको चलने में जो टाइम लगेगा बच्चों वो लगेगा एस बाई 2 इंटू 12। अच्छा, फिर जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स 4.5 मीटर पर सेकेंड, और तो यानी यहाँ से यहाँ चलने में जो टाइम लगा वो सेम लगा, यहाँ से भी टी टाइम तो ये भी टी टाइम लगा। और जो पहली बार चलता है वो स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड से चलता है, और ये चलता है 7.5 मीटर पर सेकेंड से। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल टाइम लगेगा वो टोटल टाइम होगा वो होगा एस अपॉन 24, क्योंकि एस अपना है डिस्टेंस, तो टोटल टाइम हो जाएगा एस अपॉन 24 प्लस 2t। अच्छा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 4.5t प्लस 7.5t के जो वैल्यू होगा वो एस बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से t का जो वैल्यू होगा वो एस बाई 24 के बराबर होगा। तो जो टोटल टाइम आ गया वो एस बाई 24 प्लस एस बाई 12, यानी टोटल टाइम आ गया 3s बाई 24। तो अगर अपने को बात कर रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड अपने के बारे में अगर बात किए तो एवरेज स्पीड अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा s, और टोटल टाइम क्या है 3s इंटू 24, एस से एस कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A car travels distance d kilometer on a straight road in 2 hours and then return to the starting point in next 3 hours. Its average speed is, देखो 2 आवर में स्ट्रेट रोड चलता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d किलोमीटर है। कितना देर चलता है, जाने में यहाँ से 2 आवर लगाता है, यानी जो वेलोसिटी होगी यहाँ से वापस जाने में कितना लगाता है, 2 घंटा लगाता है, और आने में कितना लगाता है, 3 आवर लगाता है। तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करता है, तो एवरेज स्पीड बात करेंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोलें तो d किलोमीटर जाने का और d किलोमीटर आने का तो 2d किलोमीटर हो गया। और अगर टोटल टाइम देखें तो 2 घंटा जाने का और 3 घंटा आने का तो 5 आवर हो गया, यानी आ गया एवरेज स्पीड 2d बाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो अपना आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7,
A particle goes from A to B with a speed 40 km per hour and B to C with a speed 60 km per hour. देखिए पार्टिकल A से B तक जाता है, वो जाता है V1, तो V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 40 और B से C दे रखा है 60 से. If AB is equal to 6 BC, then average speed in kilometer between A and C is. तो देखिए सबसे पहले अपने को बताना पड़ेगा कि AB is equal to 6 BC, तो अपने को बताना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड अगर अपन बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी अपॉन बी सी, तो हम टोटल डिस्टेंस हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी. अच्छा टोटल टाइम अगर बात करें तो ए से बी जाने में कितना समय लगेगा, ए से बी जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा ए बी अपॉन वी वन, और बी से सी जाने में लगे समय वो लगेगा वी सी अपॉन वी टू. तो वैल्यू अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ए बी के जगह पे हम लिख देते हैं 6 बी सी, तो ऊपर आ जाएगा 6 बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी. ए बी के जगह पे अपन लिख देते हैं 6 बी सी अपॉन वी वन. वी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर, तो अपन 40 प्लस बी सी अपॉन वी टू. वी टू का वैल्यू कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो अपन 60 जब सॉल्व करने के बाद इसको वैल्यू आएगी वो आएगी 42 मीटर पर सेकेंड. अगर वैल्यू 42 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में अपन अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो जिस वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 46 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 42 किलोमीटर पर आवर. चलिए अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 में कितना क्या है, एक कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, एक कार जो है स्ट्रेट रोड पे जा रही है, कवर 1/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इज. देखो एक स्ट्रेट रोड में जा रही है, मान लिया पूरा डिस्टेंस डी है, तो जो d/3 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितने से ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, और अगला जो d/3 डिस्टेंस है बच गया कितने से कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से. तो जो T1 होगा यहाँ से यहाँ तक चलने में वो होगा T1 इज इक्वल टू d/3 इंटू 20 आवर, और जो T2 होगा वो होगा d अपॉन 2d/3 इंटू 60 आवर. तो अगर अपन बात करते हैं कि एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपना है d अपॉन टोटल टाइम T1 कितना है d अपॉन 60 प्लस 2d अपॉन 180. जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो अपना वैल्यू जो आएगा वो आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, तो अपना करेक्ट आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. जैसे लेटर सपोज मान लीजिए कि ए और बी दो स्टेशन है, फर्स्ट हाफ इन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2 और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2. जो पहला हाफ किससे जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो जो T1 आएगा अपना वो आ जाएगा d/2 इंटू 40 आवर. जो दूसरा हाफ जाता है वो किससे जाता है, क्योंकि देखो हम यहाँ लिख सकते हैं S इज इक्वल टू वी टी, तो T इज इक्वल टू एस अपॉन वी लिख सकते हैं. तो दूसरा हाफ के लिए जो T2 आएगा वो आएगा d/2 इंटू कितने से जाता है 60 से जाता है, तो 60. अगर अपने को अपने को एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड अगर बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है d, और टाइम कितना है d अपॉन 80 प्लस d अपॉन 120. तो जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 80 इंटू 120 अपॉन 80 प्लस 120. तो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर. तो अपना आंसर हो गया करेक्ट बी. चलिए सॉल्व करते हैं आगे. नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, जो 1/3 है वो वेलोसिटी v1 है, एंड द 1/3 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 एंड द लास्ट थर्ड डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v3। तो तीनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो s है, तो जो s1 टोटल अपन मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो s है, तो 1/3 मतलब s/3, फिर s/3 और फिर s/3। ये जो पहला डिस्टेंस है वो किससे चलता है, v1 से, दूसरा चलता है v2 से और तीसरा चलता है v3 से। जो t1 का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा s/3v1, t2 का वैल्यू आएगा वो आएगा s/3v2 और t3 का वैल्यू आएगा वो आएगा s/3v3। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s/3 प्लस s/3 प्लस s/3 अपॉन टोटल टाइम कितना आएगा, s/3v1 प्लस s/3v2 प्लस s/3v3। तो जो आफ्टर सॉल्विंग जो वैल्यू आती है वो आएगी 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, अच्छा वेलोसिटी v3, द एवरेज वेलोसिटी इज, तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात तो करेक्ट अपना आंसर होगा बी, सॉरी यहाँ पर ए आंसर दे रखा है।